तो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियसली पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है पॉलिनोमियल्स, जो आपकी जो है यूनिट सेकंड का पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है वो टेकिंग ही सब्जेक्ट है, और इसको आपको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छे नंबर जो है गेन करना है। तो अलजेब्रा का जो पहला पार्ट जो स्टार्ट होता है वो बहुपद से होता है। बहुपद जो होता है वो एक यूनानी शब्द है, यानी कि पॉलिनोमियल्स। पॉली जो होता है वो आपका वर्ड यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बहुत से। तो बहुत होगा बहुत सारे पद, यानी कि बहुत सारे टर्म जो होते हैं वो मिलके क्या बनते हैं, बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि ये कई सारे एक दो तीन, जब दो से ज्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे, बहुपद कहते हैं। अच्छा, अब आप इसको मेन चीज समझना ये है कि अब इसमें बहुपद में जो पावर बेसिस पे जो है कुछ क्लासिफिकेशन पॉलिनोमियल्स का किया जाता है, और बहुपद का जो है वो टर्म के आधार पर यानी कि पद के आधार पर भी क्लासिफिकेशन होता है। और जो चैप्टर में आपका जो डिस्कस किया गया है वो द्विघात बहुपद को लेकर, शून्यांकों को लेकर, शून्यांकों का गुणनफल और योगफल और उसकी इक्वेशन किस आधार पे शून्यांक अगर आपको गिवन है तो उसकी क्या इक्वेशन होती है, इन सभी पे हम चर्चा डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पावर बेसिस के आधार पे अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है। इसका मतलब ये होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को इंग्लिश में ही समझें। हिंदी में जो है मैं फिर भी आपको बता दूंगा ताकि आपको अपनी जहन में नोट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात। वो पद जिसमें पावर, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, वो टू होनी चाहिए। अगर आप इस इक्वेशन में देखो, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वो टू है, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगला ये, फिर उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक का मतलब होता है त्रिघाती, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, थ्री होनी चाहिए। तो इस वाली इक्वेशन में अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखोगे, हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी थ्री है, तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, यानी कि त्रिघाती बहुपद। अगला ये कह रहा है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मतलब होता है जिसकी पावर क्या हो, चार हो, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर फोर जो होगा वो आपकी कहलाती है बाई क्वाड्रेटिक। इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज में नहीं पूछता है, लेकिन चूंकि ये बहुपद का ही हिस्सा है तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर इस चैप्टर के अंतर्गत आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्लास 8 और 9 में इस चीज़ पे डिस्कस करा जाता है और उसमें पेपर्स में आप लोगों के आते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो पावर के आधार पे इसको हम लोग कहते क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया। अगला आइए हम लोग टर्म के आधार पर। टर्म का मतलब होता है कितने पद हैं, उसके आधार पर हम लोग पॉलिनोमियल्स में क्या क्या वर्ड का यूज करते हैं। तो वो देखिए, सबसे पहला है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें टर्म क्या हो, केवल एक हो। अब ये टर्म की कोई ये शर्त नहीं है कि किसी की पावर थ्री होनी चाहिए या वन होनी चाहिए या टू होनी चाहिए, कोई भी टर्म होना चाहिए, वो एक पद कहलाता है, उसे कहते हैं मोनोमियल। पावर से इसमें लेना देना कुछ भी नहीं होता है। उसके आधार पर आइए दूसरा, कह रहा है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसके दो पद हो, कम से कम दो पद हो। अब ये पद चाहे कांस्टेंट भी हो सकता है, चाहे जो है वेरिएबल भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ वेरिएबल और कांस्टेंट दो चीज अलग अलग होती है। जिसमें कोई भी एक्स वाई जेड नहीं होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसमें एक्स वाई जेड कुछ भी लग जाता है उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। देखो इसमें जो है एक पद है और ये क्या हो गए, दो पद हो गए। अब इसमें जरूरी नहीं कि माइनस हो प्लस हो, कुछ भी हो, दो पद होने चाहिए। एक ये पद एक ये पद मिलके कितने हो गए, दो पद। इसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल। इसको इसको मिला लो, कितने हो गए, दो पद हो गए। अगला ये कह रहे हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब जो होता है वो कितने होते हैं, तीन पद होते हैं, एक दो और तीन। इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का लेना देना नहीं है, बस आपका ये कि तीन टर्म होने चाहिए, एक पावर टू, एक पावर वन, एक कांस्टेंट। तो ये तीन पद हो रहे, तो ये तीन पद हो गए ट्राइनोमियल। इसे कहते हैं त्रिपदी। अगला ये जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है शून्यांक बहुपद। शून्यांक ये होता है कि जिसके सभी पद जो है, सभी बहुपद जो है वो गुणांक उसका क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब इसमें केवल एक पद ही है, लेकिन इसका जो शून्यांक है वो, सॉरी, इसका जो वो है गुणांक वो कितना है, वो जीरो का है। तो ये जीरो पॉलिनोमियल्स हो गए। अब इसमें देखिए दो पद है, दोनों में ही जीरो जीरो है, तो इसे क्या हम लोग कंसिडर करेंगे, जीरो पॉलिनोमियल्स करेंगे। अगला ये फिर कह रहा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या था कांस्टेंट का मतलब, मैंने बताया अभी आपको, कोई भी उसमें एक्स वाई जेड नहीं होता है, जो नंबर के आधार पे होता है, चाहे माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, वो आपका क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। और रूट, अगर अंडर रूट में कुछ भी नंबर हो, रूट का पार्ट हो या प्लस का पार्ट हो या माइनस का हो, कोई भी नंबर हो, वो आपका कांस्टेंट वेरिएबल की कैटेगरी में फॉल करता है। इतना आपको समझ में है। अब हम लोग इस तरीके से अगली वाले जो है टर्म को समझेंगे जो बहुपद के अंतर्गत आता है। अगला है द्विघात बहुपद की जो इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके आधार पर हम लोग जो है शून्यांकों का योगफल और गुणनफल पे बात करेंगे। शून्यांकों का योगफल का मतलब होता है प्लस होना, ठीक है। सम ऑफ शून्यांक, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए। इसका मतलब ये कि अगर सपोज करिए यहाँ पे बी में जो है पाँच होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाँच आ जाएगा। सी मान लीजिए ए है, वन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ये सॉरी, ए यहाँ पे अगर कोई वन है तो वन आ गया। समझ में अगर नहीं समझ में तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, अगर इस तरीके से है और कह रहा है कि शून्यांक का योगफल बताइए, यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, फाइव होगी, और ए की वैल्यू क्या होगी, टू होगी। इसके आधार पे नहीं समझना, ए की वैल्यू टू, बी की वैल्यू फाइव, सी की वैल्यू क्या होगी,
3 हो गई। थोड़ा सा मैंने क्लासीफाई करें ताकि आप लोग समझ जाओ। फिर कह रहा है शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स क्या है? यहाँ पे अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। अब अगर आप देखो सी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 3, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, ए की वैल्यू क्या आ रही है? 2, तो मेरा 2 हो गया। तो दोनों ही चीजों को मैंने डिस्कस कर लिया, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। अगला ये कह रहा है यदि शून्यांक अल्फा और बीटा है तो हमें समीकरण बताइए। तो उसके आधार पे जो है वो आपके जो है क्या होगा एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई। जैसे कि यहाँ पे शून्यांक आपको अगर मान लीजिए जो है 3 दे दिया और ये 2 दे दिया, तो कैसे आप इसको जो है एक्सप्रेशन बनाओगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा क्या है? प्लस है। 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। एक्स बाहर रहा, अल्फा और बीटा यानी कि 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे। अब अगला ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ये आपका स्टूडेंट्स आंसर हो गया। समझ में आ गया सारी चीज़ें? ये सारा आपका जो है बहुपद के अंतर्गत एक बेसिक्स पार्ट है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपको ये सब चीज़ों की नॉलेज होगी तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। अब हम लोग जो है क्वेश्चंस पे काम करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। केवल क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बहुपद आपको गिवन है, इसका शून्यांक 1 -3 है और के का आपकी वैल्यू निकाली। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है जो शून्यांक गिवन होता है उसमें एक्स की वैल्यू रख के हम लोग के की वैल्यू या ए की वैल्यू या वहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेटिकल नंबर हो हम उसका वर्ड को निकाल सकते हैं वैल्यू को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपका 2 टाइम्स आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो शून्यांक एक आपको है उसमें यहाँ पे आप केवल लिख दिए सॉल्यूशन में लिखिए एक शून्यांक जो -3 है एक्स के स्थान पर -3 रखने पर, ये आपका जो है रखा है। जब आप ये रखोगे एक्स के स्थान -3 तो हम लोग इक्वल में 0 रखेंगे, तभी तो हम लोग के की वैल्यू को निकाल पाएंगे। इक्वल में 0 रखा है। जो आपका बहुपद है वो क्या था? के -1 एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस का 1 है। अब यहाँ पे एक्स के स्थान पे जो -3 रखा है स्क्वायर हो गया और के -1 है। फिर उसके बाद क्या है? के -1 प्लस का 1 इक्वल 0। ये एक्स का जो है स्थान पे -3 है, सॉरी, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो गया? माइनस का 3k प्लस 1 और ये 9 आ गया और ये k -1। अब हम लोग एक स्टेप को और आगे सॉल्व करेंगे। 9 का मल्टीप्लाई k से होगा, क्या हो गया? 9k माइनस का 9 और ये 3k ये प्लस 1 इक्वल 0। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसको हम लोग एक तरफ करके जोड़ लिया। कितना आ गया? 6k। ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 1 है, क्या होगा? 8 बचेगा। माइनस का 8 इक्वल 0, ये माइनस का 8 इधर जाएगा तो क्या हो गया? प्लस का 8। 6 के आप यहीं रखो होल्ड। 6 वाला जो पार्ट है वो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। अब आपने जब आपने इसको किया है तो यहाँ पे क्या आ गया? 8/6 आ गया। 6 2 4 जा और 2 3 जा, के की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? 4/3 आ गई। क्वेश्चन समझ में आया? ये कोई मुश्किल नहीं है और आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका गिवन है कि ये आपका बहुपद है, इसके शून्यांक का गुणनफल जो है वो कितना है? 4 है। ए की वैल्यू को मान निकालना है। क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट नहीं, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम बच्चा आसानी से कर सकते हैं। देखो इसमें जो गिवन है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन में आपका क्या है? गुणनफल कितना है? 4 है। गुणनफल कितना है? 4 है। अब आप ये बताओ गुणनफल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा बीटा से करते हैं कि नहीं करते हैं? और अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? C/A। C क्या है? माइनस का 6 है और A की वैल्यू क्या है? यानी कि X में क्या है? A, जो A ही है। ठीक है, इतना समझ में आया। अल्फा बीटा आपका गिवन है कितना है? 4 है। इसको थोड़ा सा मैं प्रॉपर तरीके से लिखा 4। यहाँ पे क्या आ गया? माइनस का 6/A। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 4 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस का 6। ए यहीं रखेंगे क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है। ए इज इक्वल टू माइनस का 6/4 आ गया। ये आपका आंसर ये भी सही है। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 3/2। ये आपका आंसर आ गया। 2 नंबर का आपका बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है और इंपॉर्टेंट भी, कोई मुश्किल नहीं है। गुणनफल का जो वैल्यू दे रखी है उसके माध्यम से मैंने इसको निकाल लिया। अब हम लोग एक और इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है 3x² माइनस का x माइनस का 4 है। इसके जो है शून्यांक हमें ज्ञात करने हैं सबसे पहली बात। फिर कह रहा है शून्यांक तथा पूर्णांकों के बीच में सत्य के भी संबंध का सत्यापन भी करना है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आपका बोर्ड में आया हुआ है और एनसीईआरटी में पहले था, फिर 19 में आया,
फिर 24 में है, फिर 25 में है। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बस हम लोगों को कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद शून्यांकों का ऊपर की कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने जो है ये आपका जो बहुपद गिवन है वो क्या है, 3x² माइनस का x माइनस का 4 है। इसका हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज का मतलब ये होता है गुणनखंड इसका करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए। इसका इसका क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और इनमें इनमें क्या करते हैं, प्लस या माइनस करके 1 लाना। सबसे पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। 12 का आप क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया आपने, कितना आया इसका, 2 ले लिया, 6 आया, 2 ले लिया, 3 आया, 3 ले लिया, 1 आया। अब लाना आपको वह है यहाँ पे 1 जोड़ने या घटाने में, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाए, 12, सॉरी, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 4 इंटू 3 अगर करते हैं तो 12 आ जाएगा, और 4 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। यानी कि जो हमने यहाँ पे प्रिडिक्शन लिया वो मेरा सही लिया। चलिए इसको हम करते हैं। 3x² फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, आफ्टर देन 4 माइनस 3 x माइनस का 4। इसमें हमारा जो है मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस क्या होगा, पहले 3x² माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3x। आगे से साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हो, पीछे से x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ में आएगा, माइनस का 4। आगे आइए, यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या स्टूडेंट्स मिल रहा है, इन दोनों में जब 4 टर्म निकलेंगे तो कॉमन मिल रहा है x। x लिया आपने कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 3x, क्योंकि यहाँ पावर 2 थी, ये पावर 1 था, और ये क्या बचा, -4। अगर आपको इस तरीके की क्वेश्चंस करने नहीं आते हैं बहुपद की, तो मैंने फैक्टर चैप्टर बाय सलमान सर डालेंगे, तो उसमें आपको सारी मैंने इस चीज़ को डिटेल में और बहुत ही सरलतापूर्वक समझाने की कोशिश करी है, समझ में आया। अगला देखिए, अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स तो मिल नहीं रहा है, तो जहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलता वहाँ 1 लेते हैं। और यहाँ पे साइन में अगर देखो, साइन तो कॉमन लेना पड़ेगा, अगर साइन कॉमन नहीं लोगे तो 1 का मल्टीप्लाई फिर इसके साथ होगा, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस का 4। अब ये देखो दोनों चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, ठीक है। अब ये जो बैलेंस हो रही है तो इनमें से कॉमन निकालिए, 3x माइनस 4। अंदर क्या बच गया, x प्लस का 1। जब ये आपका निकाला, अब क्या हो जाएगा, अब जो होगा fx इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें शून्यांक निकालने पड़ेंगे ना। 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 माइनस का कॉन्स्टेंट इधर गया, प्लस का ये 3x यहीं बचा, 3 नीचे चला गया, 4/3 आ गया। दूसरा वाला इसी तरीके से निकाल लेते हैं। दूसरा वाला कह रहा है कि x प्लस 1 है इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 जो है वो 0 है। अब यहाँ पे 1 उधर चला गया तो क्या हो गया, -1। यानी कि हमारे दो जो है वो शून्यांक क्या क्या निकल के आए हैं स्टूडेंट्स, 4/3 और -1 निकल के आया। अब आपको अब हमें चेक करना है कि ये जो शून्यांक है और ये जो है क्या इक्वल है कि नहीं है। कैसे करेंगे चलिए देखिए। देखो यहाँ पे जो है अगर इसका निकालेंगे तो इसमें आप देखो, इक्वेशन पहले मैं लिख दूँ तब आपकी समझ में आ जाएगा आसानी से। 3x² माइनस का x माइनस का 4 ये था। इसमें अल्फा और बीटा निकालने के लिए ए बी सी होना चाहिए। पहले ए बी सी लिख लो। ए इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, और b इज इक्वल टू क्या होगा, -1, c इज इक्वल टू क्या होगा, -4। अब अगर यहाँ पे शून्यांकों का जो है देखो, अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए, b में क्या है, माइनस, ये आपका पहले से, और ये माइनस है, इसको ब्रैकेट में कर लिया। a की वैल्यू क्या है, 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हुआ 1/3। समझ में आ गया। अब इसी तरीके से अब अल्फा और बीटा ये आपके दो शून्यांक रखे हैं, तो इन शून्यांकों को हम यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे। अगर ये दोनों ही, ये और ये 1/3 आ गया, तो यानी कि जो हमने निकाला है वो सही निकाला है। चलिए इसको देखते हैं। अल्फा क्या था, पहला शून्यांक 4/3, दूसरा क्या है, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस का है, ब्रैकेट लगा दी, इज इक्वल टू में क्या निकल के आया, 1/3। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे आई, एलसीएम ले लिया। 4 माइनस का 1 इंटू 3/3 इज इक्वल टू 1/3। अब ये 3 वन जा 3 हो गया, 3 वन जा क्या हो गया स्टूडेंट्स, 3 हो गया। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4/3। 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3, यानी कि ये आपका जो है सही हो गया, प्रूव हो रहा है। अब अगला ये, अब अगला चेक करना है अल्फा गुणनखंड। गुणनखंड का क्या होता है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, c/a। c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, माइनस का 4, a की वैल्यू क्या है 3, 4/3। अब आप अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। 4/3 अल्फा है, और बीटा में मल्टीप्लाई का साइन हो गया, बीटा क्या है, माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 4/3। अब देखो 4 वन सा क्या हो गया, 4 हो गया, और इसी की मैं आगे लिख दे रहा हूँ,
4 वन ज़ा 4 माइनस का और 3 इज इक्वल टू माइनस का 4/3। देखो दोनों ही चीज़ हमारी प्रूफ हो गए, शून्यांकों का जो है योगफल हो चाहे गुणनखंड हो, दोनों ही प्रूव हो गए। और ये आपका क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में थोड़ा वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब।